जन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 2, स्कंद 1 अध्याय 2, श्लोक संख्या 31। हरे कृष्णा। तो आज का हम श्लोक करते हैं। सॉरी, मुझे लगता है हम 30th श्लोक पे थे। हाँ जी माता जी। हाँ जी जी, ओके, थैंक यू माता जी। स एविदं ससर्जग्रे भगवान् आत्ममायया, सत रूपया च सो गुणमयो अगुण विभू। सॉरी। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान यानी वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साध सामग्री ये सब भौतिक सृजन से पहले विद्यमान थे। वे भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर देने की तैयारी कर रहे हैं सूत गोस्वामी। भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान के गुण और उनकी शक्तियां। तो क्या शक्तियां हैं उनकी और क्या सृष्टि है। तो कहते हैं भगवान जो है वो दिव्य है, यानी जैसे हम सब ने पढ़ाई करी तो एक ग्राफ पेपर हमें समझाया जाता था, उसमें एक जीरो की लाइन होती है,
और जितनी लंबी उसके ऊपर स्ट्रिप होती है उतनी लंबी नीचे भी बनाई जा सकती है। ऊपर पॉजिटिव जाते हैं और नीचे नेगेटिव जाते हैं। तो ऐसे ही एक रेखा है जिसको विरजा नदी बोलते हैं, और उसके ऊपर जो है आध्यात्मिक सृष्टि है, पॉजिटिव लाइन, और जो नीचे है वो भौतिक सृष्टि है ना। तो जो ऊपर है वो परमानेंट है, वो पॉजिटिव है, वो परमानेंट है, वो दिव्य है। उसका उल्टा, उसकी परछाई जो है वो नीचे है। वो क्या है? परछाई है। तो हम सब परछाई को समझते हैं, जब तक हम प्रकाश में रहते हैं तो हमारी परछाई होती है, और जब हम अंधेरे में चले जाते हैं तो परछाई नहीं होती, है ना। तो आध्यात्मिक चीजें इसी प्रकार से हैं, वो दिव्य गुणों से ओतप्रोत रहती हैं जब तक वो उस विरजा नदी के ऊपर रहती हैं, और जब वो इधर आती हैं तो उनके वो दिव्य गुण जो हैं वो छुप जाते हैं और भौतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। तो यहाँ यही बात कही जा रही है, भगवान ने अपनी दिव्य पद पर रहकर क्या करी? ये शक्तियां उत्पन्न करी जो बिना वस्तु के उसकी परछाई नहीं हो सकती, है ना। जैसे 15वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम जैसे एक अश्वत्थ वृक्ष खड़ा हो किसी जल के किनारे, तो हमें क्या दिखाई देता है? उसकी सेम परछाई जल में दिखाई देती है। पर अगर वृक्ष ना हो तो क्या परछाई दिखाई दे सकती है जल में? नहीं दिखाई दे सकती। तो इसी प्रकार जो भी वस्तु, जो भी गुण, जो भी चीजें इस भौतिक जगत में हैं, उनका अस्तित्व कहाँ है? वो एक्चुअल में कहाँ है? वो एक्चुअल में आध्यात्मिक जगत से ही शुरू होके यहाँ आई है। एक बहुत सुंदर इसका और भी छोटी सी कथा के माध्यम से समझाया जाता है। कहते हैं एक बार एक साधु एक नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। नदी कह लो या तालाब कह लो, जिस तालाब बेटर वो है। तो वहां जल के किनारे पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उन्होंने देखा, एकदम से आवाज आई छपक, तो देखा एक बच्चा कूदा जल में। अब वो तैर के बाहर आया तो उनको लगा कोई बात नहीं, बच्चा खेल रहा है। फिर तो 2 मिनट बाद फिर आई आवाज छपक, तो फिर से वही बच्चा कूदा। अब वो उसको देखने लगे बच्चे को। बच्चा क्या करता है? पानी से निकलता है, किनारे पर खड़े होकर फिर से देखता है, फिर पेड़ पर चढ़ जाता है, फिर कूदता है। तो उसने 5-6 बार ऐसा कर लिया। अब साधु महाराज ने उनको बुलाया और पूछा, बेटा इधर आ। कहते हैं हाँ जी। तुम बार बार क्यों चढ़ रहे हो और कूद रहे हो? अगर तुम्हें स्नान करना है तो ठीक से करो, अगर तुम्हें खेलना है तो कहीं और जाकर खेलो। तो वो बालक उनके मुख की तरफ देखता है, कुछ नहीं बोलता। बोलते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो अवश्य है जो ये बालक बोल नहीं रहा, कुछ राज की बात है। तो उन्होंने कहा मुझे ठीक से बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। तो अब वो बालक कहता है कि इस तालाब की तली में मुझे एक हार दिखाई दे रहा है। इस तालाब की तली में क्या है? एक हार है। परंतु जब मैं कूद के उसको लेने के लिए नीचे जाता हूँ तो वो मिलता नहीं है, वो छुप जाता है। फिर से मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है, और जब मैं कूदता हूँ तो नहीं दिखाई देता है। तो ये हो रहा है कि मुझे वो हार चाहिए। अब वो साधु थे ना, तो साधु क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं। अब उन महाराज ने उसकी बात सुनी और मनन किया, और फिर मुंह ऊपर करके देखा पेड़ की तरफ बहुत ध्यान से। कहाँ दिखाई दे रहा है हार? उस जगह के ऊपर देखा तो किसी पक्षी ने उस पेड़ के ऊपर कोई हार टांग रखा था। अब उसी हार की परछाई क्या हो रही थी? जल में नजर आ रही थी। पर क्योंकि वो बच्चा सिर्फ जल में देख रहा था, तो उस परछाई को पकड़ने के लिए वो बार बार कूद रहा था। तो यही परिस्थिति है हम सब लोगों की। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब किस चीज की परछाई है। जो आध्यात्मिक जगत में चीजें हो रही हैं, उन्हीं के कारण और कार्य से यहाँ भी वस्तुएं हो रही हैं। हम सोचते हैं ये मैं कर रहा हूं इसलिए ये हो रहा है। तो इस चक्कर में भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत का अंतर जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। वो बच्चा कितनी भी बार कूदे, क्या उसको वो हार मिल सकता है? नहीं।
इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में रहकर कितने भी संबंध निभा लें, कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर लें, कितना भी अपने शरीर के लिए कार्य कर लें, हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज का कारण कहाँ है? वो आध्यात्मिक जगत में है। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही गई है कि भगवान ने अपने दिव्य पद पर रहते हुए अपनी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो हम थोड़ा जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो कारण यानी कि विषय और कार्य करने की शक्ति यानी कि इंद्रियां, है ना। तो भगवान ने पैदा कर दी और हमने उनको भौतिकता में ऐड कर लिया। यही डिफरेंस हो गया, गड़बड़ हो गया, हम भगवान से विमुख हो गए। तो श्रीमद् भागवतम में ये बहुत सुंदर श्लोक है कि भगवान ने, और ये पहले से थी, भौतिक जगत के प्रारंभ में क्या किया? उनको भौतिक जगत में भेज दिया। अब इस बात को ऐसे समझने का प्रयास करें कि जल जो है ना, वो आध्यात्मिक जगत में भी है, भौतिक जगत में भी है। तो जल के जो अधिष्ठाता देव आध्यात्मिक जगत में हैं, उनको कहा गया भगवान की सेवा है। तो बोलते हैं हाँ, मैं नीचे जाना पसंद करूंगा भगवान की सेवा के लिए, वहां जाके भी सेवा करूंगा। तो उन्होंने, वो स्वयं आए या ना आए, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक देव को यहाँ भेज दिया भौतिक जगत में, जाओ जाकर वरुण देव बनो और ये सेवा करो। इसी प्रकार पृथ्वी आध्यात्मिक जगत में भी है, क्योंकि वो तो भगवान की पटरानी है। और जब उनको बोला गया कि जाओ सेवा करना है, तो वो तैयार हो गई और यहाँ आकर उन्होंने ये रूप धारण किया कि यहाँ पे मनुष्य रह सकें, जीवात्माएं रह सकें और फिर भगवत धाम जा सकें। तो इसकी ओरिजिनल पृथ्वी की देवी कहाँ है? वो आध्यात्मिक जगत में है। ओरिजिनल वायु देवता कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। ओरिजिनल जल देव कहाँ है? आध्यात्मिक जगत। इसीलिए भौतिकता में ये सब क्या है? पोस्ट है। कोई भी जीवात्मा उस अधिष्ठात्री देव देवी बन सकती है और फिर भगवान की सेवा में लग सकती है ना। तो कारण और कार्य की शक्तियां भगवान ने उत्पन्न की, वो पहले से आध्यात्मिक जगत में थी, उनको आज्ञा दी कि भौतिक जगत में जाकर भी ये कार्य करो, इस कार्य में सहायक बनो। तो उन्होंने स्वीकार किया। तो इसके अगले श्लोक में कहते हैं, तया विलसितेषु एषु गुणेषु गुणानिव अंतप्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृंभिता। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलोकित रहते हैं। तो क्या बस उन्होंने आज्ञा दी तो हो गया? नहीं, भगवान स्वयं भी उसमें प्रवेश करते हैं। तो क्या भगवान आध्यात्मिक जगत से हट जाते हैं? नहीं, यानी भगवान अपनी शक्ति उसमें प्रविष्ट करा देते हैं, है ना। भगवान कैसे प्रवेश करते हैं? शक्ति के माध्यम से। जैसे कहीं पे कोई नियम लागू करना हो तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ऑर्डर कर देते हैं, यहाँ पे ये होना चाहिए। क्या वो खुद उसको लागू करवाने जाते हैं? नहीं। इसी प्रकार भगवान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा कोई भी शक्ति में प्रवेश करके वहां की प्रैक्टिस कराने, परंतु भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से उसे कर देंगे। किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तो शक्ति के माध्यम से भौतिक सृष्टि में कुछ कुछ करवा देते हैं, है ना। तो नियंत्रक है भगवान इस भौतिक जगत के। इसके अगले श्लोक में कहते हैं, यथा हि अभितवहनी दारुक दारुषु एव स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी रही भावना जैसी, है ना। रामायण जी में कहा गया, बहुत सुंदर समय की बात है कि जब भगवान लंका से वापिस आए, 14 साल से अयोध्या वासियों को विरह हो रहा था भगवान से। तो उस विरह को
वो इतना तीव्र हो गया कि वो रुक नहीं पाए कि भगवान आए, राजा बने, फिर हम उनका दर्शन करें। तो सब अयोध्यावासी अयोध्या की सीमा पर ही चले गए कि अब भगवान यहाँ से प्रवेश करेंगे, हम उनको मिलेंगे। अब भगवान ने देखा सारे अयोध्यावासी यहीं आ गए हैं, तो भगवान उनसे मिलने लगते एक 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 करके, तो कितना समय जाता। एक एक करके यदि भगवान सारे अयोध्या वासियों से मिलते तो कितना समय जाता। तो भगवान ने क्या किया, जितने अयोध्या वासी थे ना उतने रूप बना दिए। हर अयोध्या वासी को ये लगा भगवान मुझसे ही मिल रहे हैं, और एक ही क्षण में जो जिस भाव से भगवान को मिलना चाहता था, भगवान उसी भाव से उसके सामने प्रकट हो गए। कोई पुत्र भाव में, कोई सखा भाव में, कोई भ्राता भाव में, कोई पिता भाव में, जिस भाव में जो भी भगवान से मिलना चाहता था भगवान मिल पाए। तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान एक ही हैं, राम जी एक ही थे, परंतु देखने वाले की दृष्टि भिन्न भिन्न होने से उनको भिन्न भिन्न दिखाई दे गए। इसी प्रकार रासलीला में भगवान एक ही थे, कृष्ण, परंतु जो सखी जैसा चाहती थी भगवान उसके साथ वैसा ही रास करने लगे। यानी जो गाना चाहती थी उसके साथ भगवान गा रहे हैं सुर मिला के, जो नाचना चाहती है उसके साथ नाच रहे हैं, जो यमुना में स्नान करना चाहती हैं उनके साथ स्नान कर रहे हैं, जो घूमना चाहती हैं वन में वहां घूम रहे हैं, कोई झूला झूलना चाहती है तो झूला झूल रहे हैं, कोई उनको देखना चाहती है बिठा के तो उसको देखने के लिए भगवान विराजमान हो गए, कोई पैर दबाना चाहती है तो भी भगवान राजी हैं, कोई पैर अपने हृदय पर रखना चाहते हैं तो भी भगवान राजी हैं। तो भगवान जितने रूपों में सखियां थी उतने रूपों में प्रकट हो गए। तो आप सोचिए जब एक भगवान ऐसे प्रकट हो सकते हैं। एक और लीला में, ब्रह्म विमोहन लीला में, भगवान जितनी गायें बछड़े उनके सखा सब रूपों में प्रकट हो गए। तो इसी प्रकार भगवान अनंत रूपों में प्रकट हैं। केवल दृष्टि भेद से हम उनको क्या करते हैं, ये ऐसे देखते हैं। जैसे हर बॉडी में सेल्स विद्यमान है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो, है ना। कोई केमिकल हो वो भी सेल से बना है, बॉडी हो वो भी सेल से बनी है, हर चीज सेल से बनी है, और दिखने में सारी चीजें अलग 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 दिखाई देती। ऐसे ही हर चीज भगवान से ही उत्पन्न हुई है, परंतु दिखने में वो अलग 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 दिखाई देती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र तरीका यही है, भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है। तो क्या हम भगवान को देख सकते हैं? नहीं। जब हम गुरु मुख से भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में एक इमेज आती है, और फिर उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कैसे दिखते हैं भगवान, उनके नाक कैसी है, उनकी आंख कैसी है, उनके दांत कैसे हैं, उनके होंठ कैसे हैं, उनका गला कैसा है, उनके बाल कैसे हैं, हर हर अंग के बारे में, हर कण कण के बारे में भगवान के क्या किया गया है, व्याख्या की गई है। परंतु वो हमें श्रवण करनी होगी, मनन करनी होगी, और उसको समझने का प्रयास करना होगा। तब जाकर हम भगवान को क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और बहुत सुंदर अनुभव की बात है, एक भक्त हुए भगवान के, कुंभन दास जी। तो वो जो कुंभन दास थे वो बहुत ही गरीब थे, क्योंकि कुछ करते नहीं थे, केवल भजन ही करते थे पूरा टाइम। सब लोगों ने सुना होगा उनके बारे में, पर वो बहुत अच्छा उनका वो है कि वो जो कुंभन दास जी थे वो क्या करते थे, केवल भजन करते थे। उनकी एक पुत्री थी, वो कभी कभी कुछ इधर उधर से फल फूल लाकर खिला देती थी तो ठीक था, नहीं तो वो बैठे रहते थे भजन में, 24 घंटे भजन में। और उनका भजन इतना दिव्य था, इतना स्ट्रांग था कि जब वो भजन गाते थे तो भगवान वहां विराजमान होकर नाचते थे। कभी उनकी गोद में बैठ जाते थे, कभी उनके आसपास घूमते थे, कभी नाचते थे, कभी जिस रूप में वो भजन गाते थे, बाल रूप का तो बाल रूप में प्रकट है, बड़े सखा रूप में तो सखा रूप में प्रकट है। तो कुंभनदास जी जब स्नान इत्यादि करते तो उनके पास तिलक करने के लिए ना शीशा नहीं था, तो क्या करते थे, जल का
एक पात्र में जल उनकी पुत्री रख देती थी, उस जल में देखकर तिलक कर लेते थे, हो जाता था बस। तो कुंभनदास जी ने ना कभी भगवान को कुछ कहा ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं भगवान से कि मुझे तिलक करने के लिए एक शीशा तो दे दो, तिलक कैसे करूं, नहीं मांगा। एक दिन जब वो तिलक कर रहे थे तो भगवान बैठे उनको देख रहे हैं, क्योंकि वो भजन गाते गाते तिलक कर रहे हैं। तो वो तिलक नाम बुला रहे हैं और तिलक कर रहे हैं, तो कुंभनदास जी और भगवान देख रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, वो बार बार शीशा देखने के लिए ऐसे जब मुंह झुकाते हैं तो 1 सेकंड के लिए भजन रुक जाता है। सामने तो गाया जाता है, ऐसे करके गाया नहीं जा सकता था तो रुक जाता है। तो भगवान कहते हैं मुझे इनको एक शीशा तो कम से कम प्रोवाइड कराना चाहिए। फिर भगवान ने सोचा एक शीशे का क्या देना, देना है तो कुछ अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं, है ना। तो कोई राजा थे, वो अपनी भगवान के लिए बहुत सुंदर भेंट ला रहे थे, हीरे मोती जवाहरात। और सबसे विचित्र बात कि वो राजा भगवान को भेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा सा शीशा भी ला रहे थे। उसके किनारों पर ना उन्होंने सज्जा करवाई थी, विशेष सज्जा कराई थी कि भगवान का श्रृंगार होगा तो भगवान इसमें दर्शन करेंगे। तो भगवान ने उन राजा को विचार दिया कि तुम ये सब ना कुंभनदास के यहाँ दे दो, कुंभनदास को इसकी आवश्यकता है। अब राजा को बड़ी हैरानी हुई कि अरे भेंट मैं भगवान के लिए ले जा रहा हूँ और मुझे ये आवाज किसकी आ रही है। फिर उनको समझ में आया ये भगवान की ही आवाज है। तो उन्होंने कहा मेरी भेंट तो स्वीकार हो गई, भगवान ने स्वीकार करके ही तो बोला ना कि तुम वहां दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कुंभन दास जी के यहाँ वो सारा सामान लेके चल पड़े कि भगवान ने बोला कुंभन दास को दे दो। तो कुंभन दास पूछते पूछते जा रहे हैं तो शोर मच गया कि राजा कुंभन दास के घर आ रहे हैं। तो जब शोर मचा तो कुंभन दास जी तो अपना भजन में मगन रहते थे। उनकी बेटी आई भागते भागते कि पिताजी पिताजी आपसे मिलने तो राजा आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा राजा यहाँ क्यों आ रहे हैं। जैसे ही अब भजन बंद हुआ, क्योंकि श्रवण में क्या आ गया, आपके यहाँ राजा आ रहे हैं, तो श्रवण में कुछ आया तो मनन बदल गया, भजन की जगह ये मनन हो गया कि राजा क्यों आ रहा है। तो इतनी देर में तो राजा पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि राजा अंदर आए, तो अब राजा को क्या करें, वो है ना, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कहती हैं और कहते हैं कि उस टाइम कुंभनदास जी पानी में देखकर तिलक कर रहे थे। अब उन्होंने तिलक करते करते वो अपना जो पात्र था ना जल वाला, वो अपनी पुत्री को दे दिया और पुत्री ने फटाफट बाहर रख दिया क्योंकि वो टूटा हुआ पात्र था। तो अब उनको लगा कि राजा आए हैं तो इनको बिठाएं कहाँ और इनको क्या दें। तो अपनी पुत्री को कहते हैं कि जाओ चटाई ले आओ। वो बोलती है पुत्री की चटाई तो बकरी खा गई। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई कि चटाई बकरी खा गई, समझ नहीं आया। तो बोलते हैं क्षमा करिए महाराज, हम आपको बिठाने के लिए चटाई ऑफर नहीं कर सकते, तो अब बताइए आप कैसे पधारे। तो उन्होंने कहा ये सब सामान मैं तुम्हारे लिए लाया। कुंभनदास जी हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाने लगे राजा के आगे कि कृपया भगवान की, मैं आपको सौगंध देता हूँ कि ये सब सामान आप वापस ले जाइए और भगवान के दरबार में दीजिए। राजा ने कहा भैया मैंने तो इसलिए यहाँ लाया हूँ कि भगवान ने बोला। कहते ना ना, जिस सामान को देखकर वो मेरी गोदी से उठ के भाग गए, अदृश्य हो गए, उस सामान को यदि मैंने कुटिया के अंदर डाल लिया तो वो तो कभी आएंगे ही नहीं। यानी कुंभन दास जी क्या कह रहे हैं, ये हीरे मोती जवाहरात सब मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम इनको लेके आ रहे थे तब तो भगवान मेरी गोदी में बैठे थे, मैं तिलक कर रहा था और वो मुझे देख रहे थे कि ये कैसे कर रहा है। और जैसे आवाज आई कि राजा आ गया तो भगवान अदृश्य हो गए और उसके बाद से मुझे दिख नहीं रहे, नहीं तो मेरी कुटिया छोड़ के कभी गए ही नहीं। तो जो जैसा देखना चाहता है, जिसकी जैसी क्षमता है, भगवान वैसे ही दिव्य रूपों में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भौतिक रूप बनाकर भी प्रकट हो जाते हैं, दिव्य रूप बनाकर भी प्रकट हो जाते हैं, ध्वनि रूप में प्रकट हो जाते हैं, मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते हैं, अनुभव रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कैसे भी मनुष्य के सामने प्रकट हो सकते हैं क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है ना। तो हमारी दृष्टि कैसी है, हम उनको कैसे देखना चाहते हैं, ये हमें गारंटी होना चाहिए, ये हमारे हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए, पक्कापन होना चाहिए कि मैं भगवान को देखना चाहती हूँ इस भाव में। भगवान आपको उस भाव में दिखाई
दे ही जाएंगे, क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु। तो एक और श्लोक कर लेते हैं। असो गुणमय भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तो आध्यात्मिक गुणों की बात हुई कि भगवान कैसे हैं, 3 गुणों से परे हैं, परंतु उन्होंने उन गुणों की परछाई यहाँ भी दे दी है जो भौतिक 3 गुण हो गए हैं, है ना। भगवान के धाम में ना सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों होंगे, पर वो 100% प्योर होंगे। और यहाँ पे क्या है, वो मिश्रित है और वो उन अपने नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ है। भगवान के धाम में कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट के साथ नहीं है ना। यानी भगवान के धाम में जो भी लीलाएं भी हो रही हैं, भगवान के सखा ही लीला के लिए विलन बन जाते हैं और भगवान के सखा ही लीला के लिए उपद्रवी बन जाते हैं, और फिर वो पुनः वो लीला समाप्त करके भगवान के फ्रेंड बन जाते हैं। जैसे एक मूवी की शूटिंग करनी हो तो क्या होता है, 2 फ्रेंड्स ही हैं, उसमें जो जो रोल करने हैं, जब शूटिंग होती है तो वो रोल करते हैं, बाद में शूटिंग खत्म होने के बाद जब पैकअप हो जाता है, वही दोनों मिलके चाय पी रहे होते हैं, मिलके घर जा रहे होते हैं, मिलके कुछ भी कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के धाम में कोई वैमनस्य नहीं होता, यानी एक दूसरे से कोई द्वेष की भावना नहीं होती। तो यहाँ पे भौतिक जगत में क्या है, इच्छा और द्वेष, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो ये 3 गुणों से प्रभावित होने पर देह क्या करती है, उन फलों को भोगने के लिए प्रेरित हो जाती है। यानी हमें जो भोग भगवान को ऑफर करने थे, हम वो स्वयं भोगने को तैयार हो गए। हमें चाहिए क्या था, प्रसाद, परंतु हमने क्या मांग लिया, भोग। अब भोगना है तो फिर दुख सुख दोनों ही भोगना पड़ेगा, और अगर प्रसाद कृपा रूप में लेते तो फिर कुछ भी भोगना नहीं पड़ता, फिर वो हमें कृपा के रूप में प्राप्त होता और वो हमारा आध्यात्मिक कल्याण कर ही देता, है ना। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वे यानी भगवान इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। हम सोचें कि भगवान ने 3 गुण क्यों बना दिए, फिर भगवान ने हमें इन फल भोगने के लिए क्यों प्रेरित कर दिया, या हम सोचें कि ना ही बनाते तो अच्छा था, है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने उस बात का उत्तर दिया है, वो क्यों बनाया गया, क्योंकि हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो आवश्यक था। परंतु भगवान की कृपा क्या है कि वो परमात्मा रूप में हम कहीं भी जाएं, कुछ भी भोगें, वो हमारे साथ ही विराजमान रहते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। जिस दिन हमें ये भगवान की कृपा अनुभव हो जाती है कि भगवान सदैव मेरे साथ हैं, उस दिन से हमारी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, बदल जाती हैं, और कोई साथ नहीं है। अब सोच के देखिएगा, कभी भी माता पिता इतना प्रेम करते हैं, इतने नाजों से पालते हैं, परंतु साथ नहीं रहते हमेशा, है ना। ऐसे ही भाई मित्र, पति पत्नी, पुत्र पौत्र, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। क्या होता है, समय आने पर सब अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं, है ना। तो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, भावयति येष सत्त्वेन लोकान् वैलोक भावनः लीलावतारनुरतो देवतेर्यक् नरादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही गई है, भगवान ने 3 गुण बनाए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण का प्रतीक है देवता, रजोगुण का प्रतीक है मनुष्य, और तमोगुण का प्रतीक है निम्न पशु, है ना। तो देव तिर्यक नर आदिशु, देव यानी देवता, तिर्यक यानी निम्न पशु, नर आदिशु यानी मनुष्य।
तो 3 गुणों में रहते हुए जीवात्माएं जो जो भोग करना चाहती हैं उनको उस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, परंतु फिर भी भगवान क्या करते हैं, उनको उत्साहित करने के लिए कि वो भक्ति करें, भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर लीलाएं करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रश्न आता है मन में, भगवान क्यों आते हैं यहाँ? वो तो अपने लोक में आनंद कर रहे हैं, उनको आने की क्या आवश्यकता है? बना दिया उन्होंने, अरेंजमेंट कर दिया, फिर वो क्यों आए? तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपनी जीवात्माओं को वापस ले जाना चाहते हैं। कोई कोई बोलते हैं ना, जब हम प्रीचिंग करने जाते हैं या कभी कभी हमारे मन में भी आता है, भगवान चाहेंगे तो ऐसा होगा, भगवान चाहेंगे तो हम क्लास सुन पाएंगे, भगवान चाहेंगे तो हम क्लास कर पाएंगे। नहीं नहीं, भगवान तो चाहते ही हैं। हम कब सुन पाएंगे या कर पाएंगे? जब हमारी इच्छा बहुत दृढ़ होगी। जब हमारी इच्छा बहुत दृढ़ होगी, बहुत पक्की होगी, तब प्रकृति वैसा अरेंजमेंट करा देगी कि हम ये चीजें कर पाएंगे। और जब तक हम ढीले ढाले चल रहे हैं, तब तक प्रकृति अरेंजमेंट नहीं कराएंगी। जैसे एक बच्चे को पेंसिल चाहिए, अगर वो मम्मी पापा को बताएगा नहीं, अगर वो पापा को बताए, पापा मुझे पेंसिल चाहिए, आप लेके आना, पापा ना ला सकते हो तो क्या कहेंगे? मम्मी को बोलेंगे इसको पेंसिल दिला के लाना आज। तो इसी प्रकार भगवान हमारे पिता हैं और प्रकृति हमारी माता है। यानी माता से हमें शरीर मिला है और पिता से हमें आत्मा मिली है ना? तो भगवान अपनी प्रकृति को आज्ञा देते हैं कि मेरे जीव की जो दृढ़ इच्छा है उसे पूर्ण करो। तो वो पूर्ण करने के लिए वैसी व्यवस्था बना देंगी। तो भगवान तो चाहते हैं हम उनके पास वापस जाएं, भगवान तो चाहते हैं, इसीलिए वो लीला अवतार धारण करते हैं। यानी वो अवतरित होते हैं इस धराधाम पर, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि लोग उन लीलाओं से को देखकर, सुनकर, समझकर क्या कर सके? भगवत धाम जानने का प्रयास कर सके। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। तो हम आज यहाँ विराम देते हैं। कल से नया अध्याय शुरू होगा, और किसी के कोई प्रश्न उत्तर हो तो हम फ्राइडे को करेंगे। हरे हरे बोल।